प्रेम से बोले शंकर भगवान की जय। हर हर महादेव। देवों का देव महादेव जी के चरण में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। माता गौरी पार्वती के चरण में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। गणपति ललनमा के चरण में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। माता और पिताजी के चरण में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। सब देवी देवताओं के चरण में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। ब्रह्मा विष्णु महेश छत्तीसों मुनि के चरण में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। आस्थल पे आए हुए सभी जो भी मेरे कथा कहानी सुन रहे हैं, सब शिष्या बहना को चरण में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। गुरु भाई बहना, मैं एक कथा सुनाने जा रही हूँ, इस कथा को पूरा सुनिए और रहस्य जानिए। आदि नहीं आदि सुनने में शिव गुरु का अपमान होती है, पूरा सुनने में भगवान दया करते हैं, कृपा करते हैं। पुत्रों की लंबाई होती है, सुहाग की आयु बढ़ती है, घर में सुख शांति मिलती है, धन की वृद्धि होती है। ऐसे भी इस कथा को सुनने से आपके घर में अन्न धन की आवाहन बढ़ जाएगी और आप सुख शांति से जिंदगी जिएंगे। इसलिए कथा को पूरा सुनिए और रहस्य जानिए। हर हर महादेव, घर घर महादेव। गुरु भाई बहना, एक गांव में एक रूपा नाम की शिष्या बहना रहती थी। वो शिष्या बहना जो थी, भगवान के भक्ति बड़े मन से लगन से करती थी। धीरे धीरे समय बीतता गया। अपने माता पिता के पास रहती थी, छोटी थी और बच्ची थी। वो सबके साथ चर्चा में जाया करती थी, पूजा पाठ में लगा रहती थी, स्कूल भी जाया करती थी। उसके माता पिता मना करते थे, बेटी तुम बहुत छोटी हो, तुम ये सब क्यों करती हो, पढ़ाई में मन लगाओ। लेकिन दीदी रूपा नहीं मानती थी। रूपा पढ़ाई भी करती थी, चर्चा में भी जाती थी, पूजा पाठ भी करती थी। धीरे धीरे समय बीतता गया, रूपा बड़ी हो गई। देखिए गुरु भाई बहना, कभी कभी ऐसा होता है कि पिछले जन्म के कर्म के कारण भगवान पता नहीं क्या सजा देते हैं, वो तो भगवान ही जानते हैं। भगवान का लाठी में तो कभी आवाज ही नहीं किया। तो रूपा जो है बड़ी हो गई दीदी, तो उसके माता पिता उसको विवाह कर दिए। और जब उसको विवाह कर दिए तो रूपा ससुराल चल गई। रूपा ससुराल चल गई। अपने ससुराल में अपने सास के ससुर के साथ, पति के साथ अपना समय बिताने लगी। धीरे धीरे समय बीतता गया दीदी। रूपा का कई वर्ष विवाह का हो गया, लेकिन रूपा का कोई संतान नहीं हुआ। रूपा के लोग बड़ी ताना दिए, अरे इसका संतान नहीं है, ये बांझन है। रूपा किसी को बात अपने दिल पे नहीं लगाती थी, अपने दिल पे कभी नहीं सोचती थी कि मेरा संतान नहीं है। जब चर्चा में जाती थी तो सबके साथ गा बजा के, कहानी कह के, सुना के अपने दिल को बहला लेती थी। रूपा के पति कई बार बोले कि अरे प्यारी, हम अनाथ आश्रम से बच्चा लाकर दे देते हैं तुम्हें और उसे पोसो पालो और उसका नाम अपना दे दो। रूपा कभी इस बात में राजी नहीं हुई। रूपा बारंबार कहती रह गई, नहीं, हम किसी बच्चा को नहीं लेंगे, देखा जाएगा, जब मेरा बुढ़ापे का दिन आएगा तो देखा जाएगा। दीदी धीरे धीरे ऐसा समय आ गया कि उनका समय जो था झुक गया और सारे लोग उनसे बोलना भी बंद कर दिए कि अरे उनको बुलावा काहे देंगे, शादी ब्याह में उनको बुलाहटा तक नहीं देने लगे। रूपा किसी का बारात जाता तो बेचारी घर से निकल के अपने दरवाजे पर खड़ी रहती है, दरवाजे पर से देखती। सारी लोग जो थे उसे दूर कर दिए। भगवान बड़ा परीक्षा लेते हैं दीदी। जो रूपा थी वो भगवान की मार था कि वो निसंतान थी, मां बनने योग्य ही नहीं थी। उसको डॉक्टर भी जवाब दे चुका था कि ये मां नहीं बन सकती है। अब धीरे धीरे क्या होता है दीदी कि उसका समय 60 बरस के हो गया। 60 बरस के हो गया तो उसका समय बुढ़ापा का आ गया।
दोनों पति पत्नी कमाते थे, खाते थे, उनके पास धन संपत्ति के कोई कमी नहीं था। रूपा के पांव में दीदी बहुत बड़ा एक अचानक टीमर हो गया, बहुत बड़ा टीमर। लोग ऐसे देहात के लोग, गांव का लोग ऐसे बतौड़ी कहते हैं, टीमर लोग कहते हैं। तो जो टीमर हो गया दीदी, तो अचानक रातों रात बढ़ने लगा। अब सारी लोग देखते हैं तो कहते हैं कि देखो पाप किया है, कहता है कि पूजा करते हैं, पाप के कारण अभी पाप देखो इसको गोड़ से निकल रहा है। सबके पाप थोड़ा मोड़ा रहता है, लेकिन इसका जो पाप है से देखिए गोड़वा से निकल रहा है। कितना बड़ा पाप की है। लगता है कि इसका गोड़ में एगो बतौर हो गया, जो लगता है 9 महीना का बच्चा है। अचानक दीदी धीरे 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 उसका, जैसे सच में माँ का पेट बढ़ता है दीदी, उसी तरह उसका पांव का जो टीमर था, बतौड़ी, वो बढ़ने लगा। 1 महीना बीता दीदी, रातों रात अचानक उसको हुआ। 1 महीना बीता, 2 महीना बीता। डॉक्टर के पास बेचारी जा रही है कि डॉक्टर साहब मेरा ये पैर में क्या है। तो डॉक्टर साहब उसको देख के कहते हैं कि अरे इसको ऑपरेशन कराना पड़ेगा तब ठीक होगा। रूपा कहती है कि अब बुढ़ापा पे अपना शरीर के गंजन करवाएंगे, चलने में दर्द नहीं करता है, ऐसे दुखेबे नहीं करता है, तो छोड़ देंगे भगवान के लीला पर। बड़ी तरह तरह के उसको बात कहने लगे दीदी कि कैंसर हो जाएगा, यू हो जाएगा। लेकिन रूपा डॉक्टर के पास फिर नहीं जाने लगी। दीदी धीरे धीरे समय बीता। जब 9वां महीना बीता दीदी, 9वां महीना बीता तो उसको अचानक बतौड़िया फट गया। जो टीमर था वो बतौड़िया फट गया दीदी रात में, और उसमें से एक बहुत बड़ा बेंग निकला। अब बेंग जो था वो घर में छुप गया। बेंग घर में छुप गया। देखती है बेचारी सुबह उठ के रूपा की मेरा जो है ये जख्म है टाइप के हो गया था, फट गया, चलो अब ठीक हो गया। अचानक वो सूख गया दीदी। अचानक जब सूख गया, देखिए भगवान का महिमा, सारा लोग उसको कहने लगे कि अरे आपका तो पैर में इतना बड़ा ऐसे था, तो ये सब कैसे ठीक हो गया। रूपा सबसे कहती है भैया कि अचानक हुआ, अचानक ठीक हो गया है। माँ भगवान का महिमा अपरंपार है, पता नहीं क्या हम किए थे तो भगवान ये सब दिए और फिर अचानक ठीक भी हो गया। हम तो महादेव पर छोड़ दिए थे। अबे 1 दिन के बाद दीदी आज निकला, और रात्रि में रूपा जो है दूध भात कटोरी में लेके और खाने को लिए बैठी। एक कटोरी में, थाली में भात चावल और कटोरी में दूध लेके बैठी खाने को लिए। तो बेंग जो है दीदी कहता है कि नवही महीना माता गरवा मेरा खालू से दूधवा के मारा मोना जान लिहो राम कि माता जी गोदिया के मारा मोना जान लिहो राम कि माता जी एक बूंद दूधवा तनी पिलावहु हो राम। ए दीदी जो बेचारी रूपा है वो देखती है इधर उधर कि अरे मेरा घर में कौन ऐसे बोलता है, कोई समझ में नहीं आ रहा है, कोई लगता है कि हमको से कुछ मांगता है। इतने ही में याद आया दीदी कि खाली दूध भात खाने में संतोष नहीं होगा, सब्जी बनाए हैं, थोड़ा सा सब्जी ले लेंगे। अपना पति से बोली कि ये जी थोड़ा सा हमको उठ के सब्जी रसोई में से ला के दे दीजिए। तो रूपा के पति जो हैं वो कहते हैं कि हम अभी खाना खाए हैं, हम अभी लाकर सब्जी नहीं देंगे। रूपा हाथ धो के दीदी और उठ के रसोई में चल गई सब्जी लाने। तब तक बेंग कूदते आया और इसका दूध पी गया दीदी। दूध पी गया और दूध पी के और वापस वही कोठी के संधि में छुप गया। जब रूपा रसोई घर से आई तो देखती है कि अरे दूध मेरा सेकेंडों में कहाँ गायब हो गया। अब रूपा सब्जी चावल खा ली और दूध का कटोरी भरा हुआ दूध सूख गया। अब दीदी रूपा जब भी कुछ बनाती तो कटोरी में निकाल के धर देती। इसको पता ही नहीं था कि एक बेंग जो है, जो मेरा पुत्र बन के इस घर में घूम रहा है
और मेरा भोजन का आस है उसको। रूपा अनजाने में दीदी एक कटोरी में दूध रोज रख दिया करती कि भाई जो ये दूध पीता है वो अपना पी ले, और कहीं पर भी रख देती छुपा के। और बेंग जो था दीदी नीचे बाहर निकल के और कटोरी का दूध पी के अपना मस्त होके दीदी घर में घूम रहा है। धीरे 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 दीदी 1 साल 2 साल बीता, 3 साल 4 साल 5 साल दीदी कई साल बीत गया। भगवान का महिमा अपरंपार है। धीरे धीरे कई साल बीत गया दीदी। अब वो बेंग घर ही में रह रहा है, बेंग कहीं जा ही नहीं रहा है, रूपा का नजरों नहीं आ रहा है। रोज अपना बेचारी घर ही में रहती, रूपा भी बेंग भी रहता। एक दिन का बात है दीदी कि उस नगर के जो राजा थे, राजा का बराती था दीदी, बेटा का ब्याह था, राजा का बेटा का ब्याह था दीदी। और ये जो बेंग था दीदी बराती सज रहा था और देवी स्थान दीदी बरनिकासी हो गया था। बरनिकासी के लिए लड़का जो था गोड़ लगने गया और ये जो बेंगवा था दीदी अपना माँ के पीठ पर चपक के चढ़ गया था। ये पता नहीं था बेचारी रूपा के कि मेरा पीठ पर बेंग चढ़ गया है। और दीदी किसी को देखने नहीं जाती थी, लेकिन राज दरबार से सबको बुलावा था, सबको बुलावा था, तो रूपा के भी बुलावा था। रूपा बेचारी जो थी दीदी वो भी देवी स्थान गई बरनिकासी में। और ये जो बेंग था दीदी दूल्हा के पैकेट में ढुक गया कूद के। दूल्हा को पता नहीं चला दीदी, देवी स्थान में ये कूदते कूदते गया और दूल्हा के पैकेट में ढुक गया बेंग। अब बेंग जाके अपना उसके पैकेट में बैठ गया, पैकेट में बैठ गया दीदी। अब बरनिकासी हो गया, दूल्हा जो था दूल्हा चला गया बारात में, जलमासा में गया, सारा विध दूल्हा के हो गया दीदी। बेंग उसका पैकेट में बैठल रह गया, सारा विध व्यवहार हो गया। जब मंडप पे दूल्हा गया दीदी आंगन में, तो आंगन में जब मंडप पे दूल्हा गया तो विध होने लगा दीदी। सिंदूरदान का बात आ गया तो सन सोहगैला जलमासा में छूट गया था। जो लड़का के भाई थे सन सोहगैला लाने गए दीदी, और सन सोहगैला लाकर आंगन माड़ो में रखे। लड़का जो था दूल्हा वो खड़ी था और सन सोहगैला हाथ में जैसी उठाया, पैकेट में से बेंग दीदी सोहगैला में कूद के और अपना भर चंगुल सिंदूर उठा के दीदी और लड़की के मांग पर कूद गया दीदी। लड़की के मांग पर भर मांग सिंदूर उसका लग गया। अब सारा लोग कहते हैं कि हाय हाय राजा के बेटी के बेंग से विवाह रे, हाय हाय आए सन बारात हम कनहु न देखली, हाय रे राजा के बेटी के बेंग से विवाह। बेचारा सब कोई ठूल करने लगे कि हाय रे हाय, ऐसा तो कहूँ देखबे नहीं किए। दूल्हा जो है ठिसुआले रह गया, मड़वा सज गया, दूल्हा आ गया, बर खड़ा हुआ सिंदूरदान के लिए और राजा के बेटी के बेंग से बियाह हो गया। अब दीदी सारा लोग जो है जो बेंग के मारने के लिए तैयार हैं। लड़की जो है वो कहती है कि नहीं, हम उसको साथ नहीं जाएंगे, हम बेंगवे के साथ जाएंगे। हमको लिखल था तब तो हमको बेंगवा सिंदूर दे दिया, हम बेंगे के साथ जाएंगे। जो बेंग है बेंग के अपना आंचला फैरा दिया लड़की कि भाई आइए मेरा पल्लू में बैठ जाइए। बेंग टूर टूर करके कह रहा है कि तुम्हारा पल्लू में नहीं, तुम्हारा गीठा जोड़ के और तुम्हारा साथ चलेंगे, तुम्हारा पल्लू में हम बैठ के नहीं जाएंगे। हम बेंग हैं तो क्या तुम्हारा पल्लू में छुप के जाएंगे, तुम्हारा साथ चलेंगे। आगे आगे सारा लोग नाराज हो गए दीदी। बारात लौट गया उदास बिना दुल्हन के। अब बेंगवा जो है बेंगवा राजकुमारी के साथ विवाह करके और आ गया लड़की के साथ, कोहबर में गई, जुआ खेली, जो अंगूठी वाला विध होता है दीदी सब हो गया बेंगवे के साथ। बेंगवा सारी रस्म किया। उसके बाद जाके बेंगवा अपना ससुर से कहता है कि ये ससुर जी हमको अपना बेटी के विदा कर दीजिए। राजा कहते हैं कि किस ग्राउंड पर हम तुम्हारे साथ विदा करें? तो मेरा साथ बेटी जाएगी तब पता चल जाएगा, से हमको साथ आप अपना बेटी के विदा कर दीजिए। अब तो कोई नहीं जान रहा है दीदी कि किसके घर के बेंग था, अब किसके घर इसका दुल्हन जाएगी। बारात तो घूर गया, किसी का तो पता नहीं।
अब रूपा को भी जानकारी नहीं है कि मेरा घर में दुल्हन आ रही है। अभी जो है लड़का, ये बेंग जो दीदी अपना राजा के ससुर के बोला, तो लड़की कहती है कि पिताजी मेरा भाग्य पर छोड़ दीजिए, महादेव का हम भक्त हैं, महादेव का शिष्य हैं, और ऐसे भी आप बहुत जगह मेरा रिश्ता के लिए घूमे और मेरा रिश्ता कहीं हो नहीं रहा था, और मेरा शादी बेंग से लिखा हुआ था पिताजी, और ऐसे भी आप जानते हैं कि हम आपका कन्या नहीं है, हम गंगा के घाट पर बिगल थे और गंगा के घाट पर से आप लाए हैं, तो पता नहीं मेरा भाग्य में क्या भोलेनाथ लिखे हैं, मेरा भाग्य पर छोड़ दीजिए। और जो राजा की बेटी थी दीदी, राजा की बेटी, वो बेचारी माता की ओद्र से जन्म नहीं ली थी। राजा भी जो थे, राजा निसंतान थे, रानी निसंतान थी, और उन्हें भी ठूल लोग किया करता था। गंगा के घाट पर वो बेचारी राजकुमारी फेंकी हुई थी, भगवान का महिमा, और राजा साहब उठाकर लेकर आए थे, पोसे पाले थे। राजा साहब हंसते हंसते डोली कहार में विदा कर दिए दीदी, और बेंग जो है, बेंग जा रहा है वही डोली में बैठ के। राजा अन्न धन संपत्ति जितना देना था, तोशक तंकिया पलंग दीदी, जितना सामान देना था, हाथी हंसार घोड़े घुड़सार सब कुछ राजा दे दिए, और अपना बेटी को विदा कर दिए। साथ में एक दाई दे दिए, साथ में एक दाई दे दिए दीदी। तो वही रूपा बुढ़िया के घर में, रूपा के घर में डोली चल गया। बेंगवा बोला कि भाई यहाँ चलो, ये मेरा घर है। अब जब जाके दरवाजा लग गया है दुल्हन दीदी, तो बेचारी जो माँ थी, बेंगवा के माँ, वो तो अंदर थी। अब सारे लोग कह रहे हैं कि आप अंदर कौन सी कर रहे हैं, राजा के जो बेटा के बियाह था, तो क्या राजा के बेटा के बियाह हुआ है? अरे आपकी यहाँ दुल्हन आई है द्वार में, अब कोई देख ही नहीं रहा है दीदी कि बेंगवा भी साथ है। देखिए पुतोहिया आपकी यहाँ आई है, राजा के बारात तो बिना डोली बिना दुल्हन के घुमा है। कोई कह रहा है कि अरे एगो बेंग सिंदूर दिया है। भाई देख, बेचारी निकली रूपा कहती है कि ए बेटी, इस 16 श्रृंगार में सज के भर मांग सिंदूर करके हमको कि यहाँ कहा लेने आई हो, हमको क्या कुछ है? अरे मेरा नहीं बेटा नहीं बेटी है, बेटी घूर जाओ तुम, हम तुमको नहीं रखेंगे, अपरछन नहीं करेंगे। तो कहती है बेचारी दुल्हन जो है कि गोड़ तोरा परियो सासु, हाथ तोरा जोड़ियो से, कर सासु हमर पर छनिया हो लाल से, कर सासु हमर पर छनिया हो लाल से, हम लगली लक्ष्मी दुअरिया हो लाल से, हम लगली लक्ष्मी दुअरिया हो लाल से, तो हरे बेटा बेंग बनी हाथिन हो लाल। कहता है हमको बेंग बेंग के न जानियो। तब बेंगवा जो है डोलिया में से कहता है कि ए मैया नहीं परछेगी, अरे तुम्हारा जो पैरवा में बतौड़िया था उसी में ना हम थे माँ, ता तू परछ लो माँ, अब बहू के ढुकाओ माँ। माँ हम तुम्हारा बेटा है, हम ही ना रोज दूधवा पीते हैं माँ, जो तू देती थी कटोरिया में से, माँ हमको परछ लो माँ। तब बेचारी रूपा परछन की दीदी, परछन करके इधि विधि करके खीर बना के और दे दी, खीर बना के दे दी दीदी। तो खाई बेचारी दुल्हन थी। रात्रि हुआ तो कहती है कि ए बेटी रात्रि हो गया है, चलो राजा के घर पहुंचा देते हैं बेटी से, हम राजा के घर देखे हैं। कहती है बहू की नहीं माँ जी, मेरा शादी तो बेंग से हुआ है, हम कैसे जाए? ऐसा कीजिए माली कोई बगल में है तो माली के बुला दीजिए, मेरा सुहाग से सजा दीजिए, हमको जो भाग में है वही, हमको मेरे पति बेंग है तो बेंगवे से ना हम साथ रहेंगे। दीदी बेचारी बुढ़िया जो रूपा थी, बेचारी खर्चा की, डाली भर फूल मंगवाई, सुहाग से सजवाई। जो बेंग था और राजकुमारी थी, दोनों सुहाग सेज पर गए दीदी। जब सुहाग सेज पर गए तो बेचारी एगो मलवा में तेल लगा के और लेके और बेंगवा के लगाने लगी, बेंगवा के लगाने लगी। तो बेंगवा जो था, बेंगवा खुश है। लड़की के नींद आ गया दीदी, सो गई। और बेंगवा जो है
पूरा अपना ऊपर का कवर निकाल के और एक सुंदर 16 साल के राजकुमार बन के पलंग पे सो गया। पलंग पे सो गया दीदी। राजकुमारी का चकचहा के उसमें हाथ सटा तो नींद टूटा। तो कहती है कि मरबो को मार दैया दो खड़ाए वो से देई देवो हमा जेला खनमा हो लाला से देई देवो हमा जेला खनमा हो लाल। राजा जी के बेटी आई राजा घर पूतो ही आसे कैसा ना तो हो हाहू पलंग पर हो लाला से कावन हाहू पलंग पर सु ताला हो लाल। वो जो राजकुमार है वो कहता है तो नाही जनलो सितिरिया तो नाही चिनालो से तोहर प्रभु बेंगा राजा ही अय हो लाला से तोहर प्रभु बेंगा राजा ही अय हो लाला से देखा धनिया बेंगा केरा बस्तर होल एहू जे रूपा धनिया हमहू छिपावाली से बेंगा रूप शिव गुरुबा नवलन हो लाल। कर रहा है राजकुमार कि देखो ये रूप जो है भगवान मेरा छिपा दिया, बेंग का रूप धारण करवा दिए, हम एक सुंदर राजकुमार हैं, भगवान का लीला है। और ये बेचारी माँ जो है मेरा निसंतान है, उसका गर्भ में हम नहीं रह सकते थे तो उसका पाँव में एक बहुत बड़ा टीमर हो गया, उसको सहारे हम जन्म लिए हैं। अब ये अपना पति के साथ सुखी जीवन बिताने लगी दीदी। रात था तो कहती है कि भाई अब खाना खा लीजिए। रूपा घर के अंदर गई दीदी, रसोई में देखती है कुछ तो जरूर बच रहा होगा। जो भी बना हुआ था दीदी, शादी का तो माहौल आ ही गया, घर में खुशी का माहौल था। रूपा अनजाने में ही सही लेकिन अपना बहू परछन की तो खीर बनेवे की, पूरी सब्जी बनेवे की, लोग से आरती मंगल गबेवे की। तो खाना ले जाके रूपा अपना पति को दी, उसके पति भोजन किए दीदी। अब दोनों बड़ी खुश थे। सवेरा हुआ, सवेरे से जल्दी से रूपा के जो बहू थी बड़ी खुश थी दीदी। रूपा तो बेचारी बुढ़िया थी, गलती हो गया। रूपा जो थी, रूपा के बहू बड़ी खुश थी और अपने पति के साथ जीवन बिताने लगी, खुशी जीवन बिताने लगी। सवेरे हुआ तो बड़ी सवेरे रूपा के बहू जागी, जो राजकुमारी थी बहू सवेरे जागी, अगना बहाड़ के और सास के गोड़ लगी, भगवान के पूजा की। अब भगवान के पूजा करके उसके बाद भोजन बनाने के लिए रसोई में गई है। तो रूपा जो है अपने बहू से कहती है कि सुनो बहू, इस घर में रह के तू क्या करेगी, तू राजघराने में चल जा, तू राजघराने की बहू और बेटी है, मेरे घर रह के क्या करेगी। कहती है कि ए माँ जी, आप मेरे जीवन में दखल अंदाजी मत करिए, सच्चाई एक दिन आपको हम सामने दिखा देंगे। कल से आप हमको रोज बार बार परेशान कर रहे हैं कि हम राजघराने में पहुंचा देते हैं, हम बहू आपका हैं तो हम राजघराने के बहू कैसे बन सकते हैं। अरे मेरा विवाह तो एक बेंग से लिखा था, तो भला हम कैसे जा सकते हैं। अब बेंगवा दीदी पूरा आंगना में घूम रहा है, टूर 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 कर रहा है। अब बेचारी क्या करे, रूपा अपना चुप हो गई। अब राजकुमारी खाना बनाई दीदी, सास ससुर के खाना खिलाई और कमरा में ले जाकर बेंगवों के खाना खिलाई दीदी। बेंगवा जो था अपना ऊपर वाला वस्त्र उतार देता था। देखिए सत्य भगवान के महिमा, तो सुंदर राजकुमार बन जाया करता था दीदी। उसका जो कपड़ा ऊपर का कवर था उसी में सत्य था कि छोटा शरीर उसका हो जाया करता था। अब 2 दिन बिता दीदी, 4 दिन बिता दीदी। अब सोच लगा हुआ है इसको कि हे भगवान, इतना सुंदर लड़की है, इतना सुंदर सूरत है, इतना सुंदर सूरतिया अनमोल है, कैसे रहेगी मेरे घर राजकुमारी। किसी के साथ अगर जो गलत संबंध बना लिया तो मेरा तो नाके कट जाएगा, मेरा तो इज्जत डूब जाएगा, राजघराने की बेटी है। हे भगवान मेरा सत बचाइए कि बहू मेरे घर से चल जाए। दोनों पति पत्नी बड़ी चिंतित रहने लगे दीदी। जब 1.25 महीना बीत गया
जब 1.25 महीना बीत गया दीदी, तो इसका माता पिता भी नाराज हो गए थे राजकुमारी के कि बेंग के साथ मेरा बेटी चल गई। 1.25 महीना हो गया तो कहती है अपने सास से कि ए माँ जी, मेरा 1.25 महीना हो गया विवाह का, अभी तक मेरे पिताजी पटफेरा के लिए नहीं आए हैं, क्या आप मेरे मायके पहुंचवा देंगे पटफेरा के लिए? कहती है कि बेटी तू जाएगी, लेकिन कभी जीवन में हम तुमको लेकर नहीं आएंगे, जाओ तुम, चल जाओ मेरे घर से, अपने पिता को कहना तुम्हारा पिता दूसरा विवाह कर देंगे, तू मेरे घर में किस पर रहेगी? तो कहती है कि ए माँ जी, जब ऐसा बात है तो हम अपना मायके कल जाएंगे, आज भर नहीं जाएंगे। बोले ठीक है, कल के तैयारी कर दीजिए, हम मायके जाएंगे। दिन बीत गया दीदी, सांझ हो गया, और जब सांझ हो गया दीदी तो संझिया होने के बाद रात्रि हुआ, खाना उना सब कोई खा लिए। एक थाल में भोजन ले जाके अपना कमरा में रख देती थी रूपा अपना पति के लिए, रूपा की बहू अपना पति के लिए रख देती थी खाना। ले गई बहू, खाना रख दी तो सास देखी कि अरे खाना मेरे साथ बहू खाई, अब एक थाल में था खाना किसके लिए? लगता है इसका घर में कमरा में कोई नाजायज लड़का आता है। अच्छा देखते हैं, हम झांक के देखने लगी खिड़की से, तो देखती है कि इसका पलंग पे ये नहीं देखी कि बेंग में से निकला, पलंग पे एक राजकुमार है। इतना ही में झट से दरवाजा खोलती है रूपा की बहू, अपने सास से कहती है कि माँ जी, आपका बेटा मेरे साथ पलंग पे हैं, आप अपना बेटा के देख लीजिए। कहती है बेटी, ये मेरा बेटा कैसे हो सकता है? कहती है माँ जी, ये बेंग नहीं है, देखिए बेंग का जो कवर है रखा हुआ है, चलिए अपना बेटा से मिल लीजिए। अंदर गई बेचारी रूपा, अपना बेटा में लिपट गई। कहती है कि बेटा तू कौन हो? बेटा बोला कि माँ तुम्हारा भाग्य में कोई संतान नहीं था माँ, इसलिए पाँव के भगवान जो हैं तुम्हारा बांझपन कलंक हटाने के लिए तुम्हारा बुढ़ापा के लाठी बन के हम आए हैं। भगवान मुझे तुम्हारे साथ भेजे हैं माँ, तुम्हारे पास प्रतिपाल करने के लिए तुम्हारा। माँ हम तुम्हारा पुत्र हैं और तुम मेरी माँ हो। माँ सबको बता देना कि मेरा जो पाँव है, पाँव में ये टीमर बतौर कुछ नहीं था, ये मेरे इसी के सहारे भगवान मुझे संतान की प्राप्ति दिए थे, और हम तुम्हारा बेटा है माँ। ए दीदी, अब रूपा अपना बेटा को गले से लगा के कहती है कि बेटा 12 बरस से ज्यादा बीत गया बेटा, और हम जो हैं तुम्हारे साथ रह रहे हैं, लेकिन कभी सच्चाई नहीं दिखाया। बोला कि माँ सच्चाई कैसे दिखाते, एक दिन तो हम जानते थे कि सच्चाई तुम्हारे सामने आ जाएगा, तो माँ हम तुम्हारे सामने हैं। जो बोली रूपा की बेटा, तो ये बेंग वाला कवर हटा दो। रूपा बक्सा में उसे छुपा के दीदी और रख दी। बोले कि माँ इसे जलाएगी तो हम जल जाएंगे, मर जाएंगे, इसको जलाना नहीं। रूपा जो थी, रूपा धर दी दीदी और बक्सा में बंद करके सवेरा हुआ तो बेटा के घोड़ा से और बहू के डोली से विदा कर दी। जब रूपा की बहू अपना मैके गई तो वहां के लोग देखते हैं कि ये क्या हुआ, ये राजकुमार के साथ मेरा बेटी आई। राजा जो है दीदी, राजा अपने बेटी पर तलवार खींच दिए दरवाजे पर कि अरे आज हम तुम्हारा गर्दन काट देंगे, मेरा तू दहलीज नहीं लांघ सकती हो, मेरा तो कुल लांघ दी, तुम मेरा दहलीज नहीं लांघ सकती हो। बेटी बोली कि पिताजी कवने कारण में पिताजी कुलहा गिचलता लावारिया से, कावन कारण मारी काटी भरवा हो लाल से, तानी मोरा देहु ना बताइए हो लाल। मरबो के मरबो बेटी, कटबो गारा दानिया से, बेंगावा के कहाँ मार के फेंकला हो लाला से, पारा पुरुष ताकाला ना जरिया हो लाल। बेचारी राजकुमारी कहती है ए हो जे हाथू पिताजी तोहरो दामादुआ से, बेंग के राधैले हालान
रूपवा हो लाल से बेंगवा के राधैले हलन, रूपवा हो लाल। राजा जो है दीदी, रानी निकली बेचारी अपना बेटी के दामाद के बड़ी प्रेम से अर्चन परछन करके दीदी और घर में ले गए। अब तो पूरा राज के लोग सब कोई देखने आए अब राजा की, यहाँ कि राजा के जो दामाद है बेंग था और एक सुंदर राजकुमार बन गया है। राजा खुद से अपने बेटी के घर गए दीदी, दोबारा में अपना बेटी के घर परिवार सबको देखे और फिर रूपा जो थी, रूपा अपने ससुराल में सुखी जीवन बिताने लगी, खुश रहने लगी। समय बीतते बीते रूपा का एक संतान हुआ, 2 संतान हुआ दीदी, धीरे धीरे 4 गो संतान हो गया। अब इसका जिंदगी में कोई दुख नहीं, रूपा के बहू के 4 गो संतान हो गया और उसका जिंदगी में 4 गो पोता पोती रूपा के हो गया दीदी। अब रूपा के जिंदगी में कोई दुख नहीं था, बुढ़ापा का जिंदगी उसका बड़ा खुशी खुशी बीता, क्योंकि उसका बेटा और पुतोह घर में थे। बेटा और पुतोह घर में थे दीदी, तो पोता पोती से घर भर गया। अब कोई भी लोग उसको नहीं कहने लगे कि ये तू बांझ है, मेरे घर नहीं आना और मेरे घर ये कार्य में वो कार्य में नहीं आना। दीदी रूपा जो थी एक भाग्यशाली थी, लेकिन भगवान जो थे उसको शरीर को ढांचा बनाने में थोड़ा सा गलती कर दिए थे, इसलिए वो माँ नहीं बन पाई थी। तो भगवान देखिए किस लीला से उसको माँ बना दिए। तो रूपा के बेटा पुतोह सब घर में हो गया। उर्वा पाछी मामा से काली नागवाया गन में आसान, मारे हो लालाया गन में आसान, मारे हो लाल। नहीं नगवारो बाय नहीं नगवा से शिवा गुरु के टोकुर टोकुर, देखे हो लाला से शिवा गुरु के टोकुर टोकुर, देखे हो लाल। मरबो का मरबो नगवा घर से निकाला, वो से शिवा गुरु के नाजर नाला, गैया हो लाला से शिवा गुरु के नाजर नाला, गैया हो ला। कहे लागी मरमग शिष्या कहला निकाला, माँ से हमाही अय भोला जी के शिष्या हो लाला से हमाही अय गाले गालो, हरवा हो लाला से चारा चा सुनिए घरवा, अलियो हो लाला कहानिया सुनिए घरवा, अलियो हो लाल। ला से दे ले ला शिष्या मुखा भरिया, शिष्या हो लाला से ले ला शिष्या मुखा भरिया, शिष्या हो ला। दूधवे नहाई हगे शिष्या पुतवे पा जाई, से जुगा जुगा जियतो तोरा, बेटवा हो लाला से जुगा जुगा जियतो तोरा, पोतवा हो लाल। तो प्रेम से बोलिए शंकर भगवान की जय। हर हर महादेव, घर घर महादेव। गुरु भाई बहना, मेरा वीडियो अच्छा लगे तो मेरा वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल पर नए हैं तो चैनल का सब्सक्राइब करें, बेल आइकन घंटी को दबाएं, जो कि मेरा वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास जाए, आप मेरा वीडियो सुन सके। कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव, जय शिव गुरु, ओम नमः शिवाय जरूर लिखे, जिसमें मैं आपके नाम का भगवान के शरण में हाजिरी लगा सकूं और आपके लिए भगवान से ढेर सारी दया मांग सकूं और आपका जीवन में मंगलमय हो। धन्यवाद।